क्या बोल रहे हो आप? बताओ क्या होगा? आप कैसे बोलोगे कि फॉर एनी लैम्डा? फिर आप एग्जाम्पल सर्च कर लो और उसके अकॉर्डिंग डिस्कार्ड कर दो। अगर नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब ये सारे लैम्डा के लिए बाउंडेड मिल रहा, तो फॉर एनी के लिए क्या मिलेगा? अब लिखो सक्सेसिव और अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। सक्सेसिव और अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। y of x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to x लैम्डा 0 to x के x कोमा t y of t इंटू डी टी। 0 to x के x कोमा t y of t इंटू डी टी, इक्वेशन 1। एंड y इक्वल टू y नॉट x इक्वल टू एफ एक्स आर गिवन अदरवाइज y इक्वल टू या y नॉट x इक्वल टू एफ एक्स, अदरवाइज y नॉट x इक्वल टू एफ एक्स। देखो या तो ये गिवन होगा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन y नॉट की वैल्यू, अगर गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे कि y नॉट x की वैल्यू क्या गिवन है? एफ एक्स, जो इक्वेशन में गिवन है एफ एक्स। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो फाइंड आउट कर सकते हो y1x की वैल्यू आएगी एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to x के एक्स कोमा टी वाई नॉट टी इंटू डी टी। ये क्या है? फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इसके बाद सेकंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सेकंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करोगे तो y2x एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to x के एक्स कोमा टी y1 टी इंटू डी टी। अगर इसे y यहां से फाइंड आउट करते हो y एन एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to x के एक्स कोमा टी वाई एन माइनस 1 इंटू टी इंटू डी टी। तो ये एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर ये एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिलेगा तो यहां से एक सीक्वेंस मिलेगी y1 y2 yn की एक सीक्वेंस मिलेगी। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो जिस पॉइंट पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी वो मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगी? तो यहां से देखो लिखो इफ ये y1 मैंने जो y1 फाइंड आउट कर रहा हूं तो जो yt सॉल्यूशन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया y नॉट से। इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अभी तो मैंने सिर्फ बता रहा हूं कि हम फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्या अभी हाँ पढ़ा जाएगा? देखो पढ़ाऊंगा भी मैं ही, और एक चीज और बोलता हूं, उसमें 2 या 3 क्लास लूंगा। 3 क्लास में ऐसा हो सकता है कि गारंटी तो कुछ भी नहीं है श्योरिटी किसी भी चीज की, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन टफ नहीं होते। बस एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन तो सभी को याद होगा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर 3 क्वेश्चन होते हैं। जनरली 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, बस अगर हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन याद है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमने यानी माइंड में क्या है कि उसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस समझ नहीं आएगा। कैलकुलेटर अलाउ हो या ना हो फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है या नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, तो उसके इशू नहीं है। एक बात देखना कि कितने इजी क्वेश्चन पूछेंगे वहां पर। न्यूटन्स रैप्सन मेथड, सिंपल फंक्शन दे रखी है, पुट करो और आंसर, कंडीशन अपने आप मिल जाती है। चलो वो बाद में बात करेंगे। लिखो इफ एफ एक्स एंड के एक्स कोमा टी एंड के एक्स कोमा टी आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड y नॉट x is also continuous, then
then the sequence y and x, then the sequence y and x convergent to a solution, convergent to a solution of equation 1, of equation 1. Of equation 1. Example, y of x equal to x minus 0 to x minus t y of t into dt is solved by method of successive approximation starting with initial approximation y naught x equal to x, then the second approximation is given by first point y to x plus x की पावर 3 upon 3 factorial x की पावर 5 upon 5 factorial, y to x minus x की पावर 3 upon 3 factorial x की पावर 5 upon 5 factorial, y to x equal to x plus x की पावर 3 upon 3 factorial और फोर्थ y to x minus x की पावर 3 upon 3 factorial. क्वेश्चन नोट किया? देखो यहां पर अगर क्वेश्चन नोट किया तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, y1x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to x के x, t y नॉट t इंटू डी टी, और हमें गिवन है y नॉट x की वैल्यू क्वेश्चन में. अगर नहीं गिवन होती तो हम लेट कर लेते एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह ही क्या लिखा हुआ x, या तो गिवन होगा नहीं तो हम लेट कर लेंगे. तो यहां से y1x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस t y नॉट t इंटू डी टी. तो यहां से इसे सॉल्व करोगे x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस t इंटू टी डी टी, x माइनस t इंटू टी इंटू डी टी. इसे सॉल्व करता हूं तो x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x इंटू टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. तो इसकी वैल्यू मिलेगी x माइनस यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2 और यहां पे मिलेगा t की पावर 3/3. अगर मैं यहां पे अपर लिमिट पुट करूंगा तो यहां से मिलेगा x की पावर 3/2 और यहां पे x की पावर 3/3. तो सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल. अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर सकते हो. मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिली y1x इक्वल टू x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल. तो y2x फाइंड आउट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, y2x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x के x, t
y1 t इंटू डी टी। अगर वैल्यू पुट करता हूं यहां पर तो y2x इक्वल टू एफ एक्स माइनस 0 to x माइनस टी, 0 to x माइनस टी, और इसकी वैल्यू आएगी t माइनस टी की पावर 3/3 फैक्टोरियल इंटू डी टी। इसे सॉल्व करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल और x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो यहां से तो पूछा तो सिर्फ सेकंड अप्रोक्सीमेशन ही जा रहा ना, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या हुई, x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाता तो y n x फाइंड आउट कर सकते हो, y n x फाइंड आउट करोगे तो यहां से x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट माइनस 1 की पावर समथिंग, और वो जो सीरीज सीक्वेंस आएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे किस पे कन्वर्ज करेगी, साइन x पे। तो जो ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साइन x। तो वही पूछा गया था कि अभी जो यहां पे लिखा हुआ है कि सीक्वेंस y(n)x कन्वर्जेंट टू ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा उस पे ये इक्वेशन कन्वर्ज करेगी। समझ आया नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लिखो, लिखो इटरेटिव कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन देखो, जहां से वहां पे कोई एक स्टेटमेंट था, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था ना वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हमने लिखा था पहले उसको फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो y ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स कोमा टी y ऑफ t इंटू डी टी। वहां पे कैसी इक्वेशन गिवन थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किसके लिए फाइंड आउट किया था, वोल्टेरा। वोल्टेरा की जगह हमने क्या लिखा, फ्रीडॉल। तो वहां पे उसका सॉल्यूशन क्या था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का, वहां पर सॉल्यूशन था y ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी आर एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यही तो उसका सॉल्यूशन था। अब वो सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक था, तो ये सॉल्यूशन भी कैसा है, यूनिक। ठीक है, वहां पे रिजॉल्वेंट कर्नल किसके इक्वल था, आर एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा की पावर n के n प्लस 1 एक्स कोमा टी। यहां पर भी इसी के इक्वल है, लेकिन के n प्लस 1 एक्स कोमा टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो के n प्लस 1 एक्स कोमा टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कोमा जेड इंटू के एन जेड कोमा टी इंटू डी जेड। यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, ए टू बी, और वहां पर क्या थी, टी टू एक्स। यहां पर भी इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी जेड के, और वहां पर डी जेड। तो सेम ही तो लिखा हुआ जो वहां पे, लेकिन चेंज कितना, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज है। Consider the Friedel integral equation u of x equal to x plus lambda 0 to 1 x e की पावर t u of t into dt, u of t into dt। फर्स्ट पॉइंट, r x, t, lambda
for the integral equation is first option x e की पावर t 1 minus lambda, second lambda x e की पावर t 1 plus lambda, third x e की पावर t 1 plus lambda square, और फोर्थ x e की पावर t अपॉन 1 माइनस lambda square. B, the solution of the integral equation is first option x plus 1 upon lambda plus 1 x square upon 1 minus lambda square, और थर्ड ऑप्शन x अपॉन 1 प्लस lambda स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन x अपॉन 1 माइनस lambda. अभी मैं वो स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूं इस क्वेश्चन के बाद. क्या? हाँ, अब देखो रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर सकते हो. रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करोगे तो यहां देखो एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहां पर k1 x t की वैल्यू किसके इक्वल होगी? k x t. तो यहीं से k1 x t इक्वल टू मिलेगा k x t, और k x t की वैल्यू किसके इक्वल है? x e की पावर t के, x e की पावर t के. तो यहां से k2 x t इक्वल टू मिलेगा k2 x इंटीग्रेशन 0 to 1 k x z इंटू k1 z t इंटू dz. तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0 to 1 k x z. k x z की वैल्यू आएगी x इंटू e की पावर z इंटू k1 z t, k1 z t. तो यहां से मिलेगा z इंटू e की पावर t इंटू dz. तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to 1 या फिर इक्वल टू x e की पावर t इंटीग्रेशन 0 to 1 z e की पावर z इंटू dz. अभी थोड़ी देर पहले यही तो इंटीग्रेशन सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में. तो यहां पे z इंटू ई की पावर z का इंटीग्रेशन आएगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? 1. तो यहां पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं 1. तो यहां से k2 x t की वैल्यू मिलेगी x e की पावर t. ऐसे फिर k3 x t की वैल्यू भी यही सेम रिपीट हो जाएगी अप टू डॉट 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 k n प्लस 1 x t इक्वल टू x e की पावर t. तो रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा? k n प्लस 1 की वैल्यू मिल गई हमें, k n प्लस 1 की वैल्यू मिल गई मुझे कि x इंटू e की पावर t. तो रिजॉल्वेंट कर्नल यहां से क्या मिलेगा? r x t लैम्डा इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव लैम्डा की पावर n x इंटू e की पावर t. तो समेशन तो n पे वेरी कर रहा ना, तो इसकी ये क्या मिलेगा? एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगी या नहीं मिलेगी? ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगी. यहां से इसे लिख सकता हूं x e की पावर t समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव लैम्डा की पावर n, लैम्डा की पावर n x e की पावर t लैम्डा की पावर n. तो यहां से क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा. तो रिजॉल्वेंट कर्नल क्या मिला? x e की पावर t 1 माइनस लैम्डा. तो इसका क्या आंसर हो गया? फर्स्ट. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store.
Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस लैम्डा 0 to 1 और रिजॉल्वेंट कर्नल x e की पावर t 1 माइनस लैम्डा और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है x, तो इंटू टी, एफ ऑफ टी इंटू टी। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x लैम्डा x अपॉन 1 माइनस लैम्डा 0 to 1 e की पावर t इंटू टी इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 1 ही तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या मिल गया, y ऑफ x प्लस लैम्डा x अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो यहां से इसका सॉल्यूशन 1 माइनस लैम्डा एलसीएम आएगा, तो x कॉमन 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल किया, बचा x अपॉन 1 माइनस लैम्डा, x अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। देखो इसमें ये नहीं पूछा कि कन्वर्जेंट किस इंटरवल में, नहीं सर ये जो फॉर्मूला लगाया हमने जीपी वाला, हाँ हाँ, ये लैम्डा जब ये कन्वर्जेंट होगा जब ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो मान के चलने की जो जीपी आएगी वो कन्वर्जेंट आएगी। अदरवाइज तुमसे एक नया क्वेश्चन पूछेंगे कि फाइंड द इंटरवल, ठीक है, उसका अभी डिस्कशन करते हैं एक क्वेश्चन के बाद। ये नोट किया, ये रफ कर दूं या नहीं, देखो ये तीनों जो मैं तीनों थ्योरम्स की बात कर रहा हूं, ये तीनों एग्जाम में पूछ लिए, ये जो इसके पॉइंट होते हैं वो ऑप्शन बना दे। तो लिखो लेट yx इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स कोमा टी y ऑफ t इंटू डी टी। इक्वेशन 1 गिवन फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन of second kind, Friedel integral equation of second kind. Suppose that first option k x comma t not equal to 0, k x comma t not equal to 0 is real and continuous in the rectangle R, for which a से greater than x less than b और a से greater than t less than b. Also let k x t का मॉड लेस देन m for all या in R. Second point, f x t not equal to 0 is real and continuous in the interval I. For which a से greater than x
लेस देन बी, ए से ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी. ऑल्सो लेट एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन एन इन आई. थर्ड पॉइंट, लैम्डा इज कांस्टेंट. मॉड लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1/m b minus 8. 1/m b minus 8. Then equation 1 has a unique continuous solution in I, and this solution is given by the absolutely and uniformly convergent. Absolutely and uniformly convergent. Uniformly convergent series. अब सेकंड पॉइंट लिखो. नहीं, सेकंड थ्योरम लिखो. In case of Friedel integral equation, the resolvent kernel are x, t, lambda. X comma t comma lambda is uniformly and absolutely convergent if mod lambda less than 1/b, where b equal to या b स्क्वायर इक्वल टू 0 to 1 या a to b k x t का मॉड होल स्क्वायर इंटू dx इंटू dt. ये नोट किया. ये नहीं लिखा था क्या? अभी वही चेंज कर रहा हूं. देखो यहां से ये तीनों केसेस में दोनों केसेस में कोई चेंज नहीं है. यहां पर इतना चेंज कर दो कि जो लैम्डा है उसे रिमूव कर दो. जो यहां पर थर्ड केस आएगा, ये नोट किया नहीं किया? आप
CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो यहाँ पर थर्ड थ्योरम लिखो कि अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, वोल्टेयर एंड इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेयर एंड इंटीग्रल इक्वेशन में लिखो 0 to x k x, t y of t into dt given वोल्टेयर एंड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसमें भी k x, t बाउंडेड मिलता और f x, t कंटिन्यूस भी होता है, कैसा होता, बाउंडेड होता, जो गिवन डोमेन होता। ठीक है, यहां पर लैम्डा कांस्टेंट होता, वहां पर लैम्डा का बाउंड मिलता कि 1/m b माइनस a के इक्वल होता, लेकिन यहां पे नहीं बोल सकते कि बाउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज और, देखो उसमें और इसमें ये चीज होता है, डिफरेंस होता है। ये चीज समझ आई या नहीं है? ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, जो फर्स्ट थ्योरम थी और ये थर्ड थ्योरम है। वहां पर एग्जाम में ऑप्शन बना दिए लैम्डा इज, जो लैम्डा गिवन था, लैम्डा लेस देन इक्वल टू m b माइनस a के इक्वल होगा या नहीं होगा। वोल्टेयर एंड इंटीग्रल इक्वेशन दी और ऑप्शन ये भी लिख दिया, तो ये तो गलती हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ आया नहीं आया? अब जब ये तीनों कंडीशन, कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जब वो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा सॉल्यूशन होता है, जो सीरीज मिलती है वो कैसी सीरीज होती है, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ आया नहीं है? अब क्या सेकंड यहां पर मॉड ऑफ एफ एक्स, एन कोई भी नंबर है, जैसे m कोई बाउंड दे रखा है, ऐसी कोई n नंबर होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो पहले दोनों केस में हमें इस टाइप के कुछ, हाँ बस और कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वोल्टेयर एंड इंटीग्रल इक्वेशन हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेकिन फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन में कंडीशन होती है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तभी वो क्या होता, कन्वर्जेंट होता। समझ आया नहीं है? अब तुमसे ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि कन्वर्जेंट होगा तो किस इंटरवल में होगा, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां से देखो इंटरवल यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर रिजॉल्वेंट कर्नल कन्वर्जेंट है तो किस इंटरवल में। दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं ये रब कर दूं, अब देखो क्वेश्चन की बिना फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to 1 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर फाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर सकते हो। रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करोगे तो रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड आउट करोगे, k1 x, t। तो k1 x, t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, k1 x, t इक्वल टू k x, t, और k x, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से बताओ k2 क्या बोल रहे हो,
अब ठीक है, अब देखो k टू एक्स कोमा टी इक्वल टू 0 to 1 k x कोमा जेड इंटू k1 जेड कोमा टी इंटू डी टी। तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0 to 1 एक्स स्क्र जेड स्क्र इंटू जेड स्क्र टी स्क्र इंटू डी जेड। तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्र टी स्क्र 0 to 1 जेड की पावर 4 इंटू डी जेड। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जेड की पावर 5/5 आएगा। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्र टी स्क्र अपॉन 5 तो k3 x कोमा टी की वैल्यू आएगी, अगर एक कैलकुलेशन करोगे तो एक्स स्क्र टी स्क्र अपॉन 5 की पावर 5, एक्स स्क्र टी स्क्र अपॉन 5 की पावर 5। तो k n प्लस 1 एक्स कोमा टी इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्र टी स्क्र अपॉन 5 की पावर n अपॉन 5 की पावर n। तो रिजॉल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा, r एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव लैम्डा की पावर n इंटू एक्स स्क्र टी स्क्र अपॉन 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्र टी स्क्र समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव लैम्डा अपॉन 5 की पावर n। और ये कैसी सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं। अब इसका जीपी ये कब कन्वर्ज करती है, जब लैम्डा अपॉन 5 का मॉड यानी कि r किससे लेस देन हो 1 से। तो लैम्डा अपॉन 5 का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो मॉड ऑफ लैम्डा लेस देन क्या आएगा 5। मॉड ऑफ लैम्डा लेस देन किससे मिलना चाहिए 5 से। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट किया। अब इसकी सेकंड अप्रोच, और देखो बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से सॉल्व करोगे, एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, इस मेथड से सॉल्व करना, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। कैसे कि यहां से बी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी। यहां से क्या मिलेगा एक्स की पावर 4 टी की पावर 4, एक्स की पावर 4 टी की पावर 4, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 5/5, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/5, ऐसी टी के साथ करोगे तो 1/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/25। तो b की वैल्यू क्या आई, b इक्वल टू 1/5, 0 to 1 x की पावर 4 t की पावर 4 dx dt। अब तो सॉल्व कर लोगे। अब इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 4 dx 0 to 1 t की पावर 4 इंटू dt। इसकी वैल्यू आएगी 25, 1/25। तो मॉड लैम्डा जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज कब करेगी, मॉड लैम्डा लेस देन 1/b। तो यहां से मॉड लैम्डा यहां पे अगर पुट करोगे तो मॉड लैम्डा लेस देन 1/b, और b की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां से b की वैल्यू आएगी 25 और b की वैल्यू आएगी 1/5। तो यहां से जब b की वैल्यू 1/5 पुट करोगे तो मॉड लैम्डा लेस देन किससे आएगा 5। मॉड लैम्डा किससे लेस देन आएगा 5। समझ आया नहीं है। तो इस यहां से भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं और यहां से भी फाइंड आउट कर रहे हैं, सेम आ रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखो इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को कब अप्लाई करोगे, जब रिजॉल्वेंट कर्नल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जरूरी थोड़ी कि यहां पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं है। देखो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूं। क्या बोल रहे हो, लैम्डा अपॉन 5 का मॉड लेस देन 1, ये एक जीपी है या नहीं है, r की पावर n है, और r की पावर n कन्वर्ज कब करता, जब r किससे लेस देन हो। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more.